नमस्कार, मेरा नाम है राजपूत कॉमेडी लवर। मेरे साथ इस समय न्यूज रूम में हैं सी पार्टी के नेता यल कुमार सिंह खान। तो सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। राजपूत जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सी पार्टी के एक नेता को अपने चैनल पर बोलने का मौका दिया। इसलिए मैं आपसे बार बार धन्यवाद कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज हम कई सारे मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके नाम का क्या रहस्य है। गुड क्वेश्चन। ये आपने बहुत अच्छा सवाल दिया। देखिए राजपूत जी, मेरे नाम का रहस्य नहीं बल्कि पूरा कांड है। देखिए, मेरी पार्टी का नाम सी पार्टी जरूर है, लेकिन सी मैं नहीं हूं, सी ये जनता है। क्योंकि जनता धर्म और जात के नाम पर वोट देती है, इसलिए मैंने अपने नाम के आगे सभी जात और धर्म को जोड़ दिया है, और अब सब मुझे वोट देते हैं। क्योंकि जनता की जात के नाम पर वोट देना मजबूरी है नहीं, क्योंकि जनता चूतिया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा चलिए सर, तो दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि सर, पूरे देश में शराब की बिक्री होती है, जिसमें से सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में बिक्री होती है। सर, शराब पीकर लोग कई सारे आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं, और जैसे कि मर्डर, रेप, और इसके अलावा अपने बीवी बच्चों को भी प्रताड़ित करते हैं। तो सर, क्या शराब बंद होनी चाहिए? तुम शराब पीते हो? नहीं ना, इसीलिए बकचोदी कर रहे हो। तुम शराब पीने वालों से जलते हो, लेकिन तुम शराब के बारे में जानते क्या हो? यही कि शराब शरीर और परिवार दोनों को बर्बाद कर देता है, और रेप जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं शराब पीकर। तुम कुछ नहीं जानते हो। शराब के बारे में मैं बताता हूँ। देखिए, शराब से गम भुलाया जा सकता है। शराब पीने से आपकी खुशियाँ 4 गुनी बढ़ जाती हैं, और शराब पीकर आप किसी की पार्टी में, किसी की बारात में दम भर के नाच सकते हैं। इसके अलावा शराब पीने से आपका लिवर खराब होगा। जब आपका लिवर खराब होगा तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, और डॉक्टर के पास जाएंगे, इलाज करवाएंगे, उसको पैसा देंगे। अब आप जब उसको पैसा देंगे तो इससे डॉक्टर का घर चलेगा, इससे समाज में रोजगार बढ़ता है, एक दूसरे का काम चलता है। कि आप बीमार हुए, आपने इलाज करवाया, डॉक्टर का घर परिवार चलेगा, डॉक्टर अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाएगा। इसके अलावा उसके बच्चे भी डॉक्टर बनेंगे, समाज की सेवा बढ़ेगी। ये सब शराब के फायदे हैं। और इतना ही नहीं, जब आप शराब ज़्यादा पिएंगे तो फिर आपके पास पैसे नहीं होंगे, और जब पैसे नहीं होंगे, जो भी आपकी ज़मीन जायदाद होगी आपके पिताजी की, वो सब आप बेच देंगे। और जब आप ज़मीन बेच देंगे तो फिर आपके बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे। अब इसका भी एक फ़ायदा है कि जब आपके बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे तो हम जैसे नेताओं के और हम जैसे अमीर लोगों की कंपनियों और घरों में आपके बच्चे काम करने आएंगे। अब इससे क्या होगा कि रोजगार मिलता है। और जब आपके बच्चे हमारे घर पर या हमारी कंपनी में काम करेंगे, या मान लीजिए हमारे खेतों में भी काम करेंगे, तो प्रतिदिन आपका बच्चा 400 रुपये कमाएगा। इससे आपके बच्चे को फायदा हुआ ना, मैं बेरोजगार तो नहीं घूमेगा, 400 रुपये प्रतिदिन कमाएगा। और इतना ही नहीं, सुनिए, अब ये मतलब अभी बहुत सारे फायदे हैं, और सुनिए। देखिए, शराब पीकर आप आइए अपनी पत्नी पे 2-4 लगा लीजिए रोज। इससे क्या होगा कि आपकी पत्नी आपसे बहस नहीं करेगी और आपसे कभी सवाल जवाब नहीं करेगी। आप बेधड़क आधी रात को घर आइए, 4-4 अफेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर शराब पीकर आप बच्चे ज़्यादा पैदा कीजिए। आप करेंगे क्या? एंजॉय में तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जब आपके बच्चे ज़्यादा पैदा हो गए तो फिर आप गांव में किसी के साथ लड़ाई कीजिए, बेधड़क मारिए, तोड़ फोड़ दीजिए,
कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आपके इतने बच्चे हैं। ये सब शराब पीने के फायदे हैं भैया, और आप शराब पीते नहीं, इसलिए आप ये फायदे उठा नहीं सकते, और तभी आप शराब पीने वालों से जलते हैं। और देखिए, रही बात जो आपने ये कहा है कि शराब पीकर लोग आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं, मर्डर करते हैं, रेप करते हैं, तो मैं इस पर आपको एक स्पष्ट रूप से बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर मर्डर करना चाहता है वो पहले से सोच लेता है, और अगर किसी महिला के साथ आपत्तिजनक हरकत या फिर उसका रेप करना चाहता है तो वो पहले से ही सोच लेता है दिमाग में, इसके बाद वो शराब पीता है और फिर इन घटनाओं को अंजाम देता है। तो आप इसके चक्कर में मत पड़िए कि शराब की वजह से ये सब हो रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब आजकल लोगों की मानसिकता हो गई है गलत काम करने की, तो शराब को तो बस इन्होंने बदनाम कर रखा है। अच्छा चलिए सर, तो आपसे अगला सवाल मेरा ये है कि एक कथावाचक हैं अनिरुद्धाचार्य जी। अनिरुद्धाचार्य जी ने अपने कथा और प्रवचन के समय पर एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि 25 वर्ष की लड़कियां कई जगह मुंह मारती हैं, यानी कि उनके 4-5 बॉयफ्रेंड होते हैं, इसलिए उनकी 14 वर्ष की उम्र में शादी कर देनी चाहिए। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? राजनीति की नज़र से? देखिए भाई, हम नेता हैं, राजनीति की नज़र से सभी मुद्दों को देखते हैं। ऐसी घटनाओं में हम क्या करते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को भेजते हैं कि भाई पता लगाइए इस व्यक्ति के जो वोट हैं, इसके पास कितने वोटर हैं, और जो वोटर हैं वो क्या अपनी पार्टी को वोट करते हैं, क्या पिछले चुनाव में उन्होंने अपनी पार्टी को वोट दिए थे, और क्या आने वाले चुनाव में अपनी पार्टी को वोट देंगे? अगर हाँ तो भैया हम इनका समर्थन करेंगे, और अगर नहीं तो विरोध करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, पुतला फूंकेंगे। हाँ, लेकिन व्यक्तिगत आपकी क्या सोच है? देखिए, अनिरुद्धाचार्य जी ने बात तो सही कही, लेकिन कहने का जो तरीका था वो बिल्कुल गलत है। अब मैं आपको एक उदाहरण देकर बताऊंगा। मान लीजिए आप किसी एक सभ्य समाज में बैठे हैं और आपका पेट खराब हो गया, तो आप वहां के लोगों से क्या ये बोलेंगे कि भैया मैं जरा हक के आता हूँ? नहीं ना, आप ये बोलेंगे कि मैं फ्रेश होकर आता हूँ। बस वही बात है कि अनिरुद्धाचार्य जी ने बात तो सही कही, लेकिन कहने का तरीका गलत है। इनको ये कहना चाहिए था कि आजकल की कुछ लड़कियां समाज को गंदा कर रही हैं, उनके 4-4, 5-5 बॉयफ्रेंड हैं, इसलिए उनके माँ बाप को अपनी बेटियों पर ध्यान देना चाहिए, और अगर ऐसा कर रही हैं तो उनको पहले वार्निंग दीजिए, और फिर भी नहीं मान रही तो उनकी शादी करा दीजिए। हाँ, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि 14 साल में शादी करा देना चाहिए, ये सब गलत है। सभी लड़कियों के लिए ऐसा नहीं है, कुछ लड़कियां गलत हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार कीजिए। जो लड़कियां सही हैं पढ़ने दीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने दीजिए, ये बोलना चाहिए था। जी हाँ, बिल्कुल सर। अगला सवाल आपसे मेरा ये है कि हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है, सैयारा। इसको देखकर हमारे देश के युवा खूब रोते हैं, और फिर वो कई सारी रील्स भी बनाते हैं। तो सर, इस पर आपकी क्या राय है? ये बात, बस यही बात, आप देखिए सच पूरे देश के सामने आ गया। यही तो बात अनिरुद्धाचार्य जी ने बोली है कि आजकल लड़कियां 4-5 जगह मुंह मारती हैं, कई सारे अफेयर करती हैं। और ये सैयारा मूवी देखने में जो ये लड़कियां रो रही हैं, क्या है? यही तो है। वैसे क्यों रो रहे? अपने एक्स बॉयफ्रेंड को याद करके रो रहे? मतलब इसका मतलब है कि जब इन्होंने पहला छोड़ा तभी तो दूसरा पकड़ा, और दूसरा छोड़ा तो तीसरा पकड़ा। या लड़कों ने ऐसे किया, वही लोग ये सब रो रहे हैं सैयारा मूवी देखकर। क्योंकि आपको एक बात बताता हूं कि आज के युवाओं में ज्ञान की कमी है। यदि वो लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें तो हम जैसे नेताओं की तरह किसी दिन बड़े आदमी बनेंगे।
लेकिन नहीं, उनको तो बस रीलबाजी करनी है और बच्चे कुचे जो है उनको लौंडियाबाजी करनी है। अगर हमने भैया ऐसा किया होता तो आज यहाँ आपके सामने बैठकर इंटरव्यू नहीं दे रहा था। सर आपकी ये बात तो सही है, आजकल की युवा पीढ़ी बिल्कुल ही बर्बाद होती चली जा रही है। मेरा दूध तो बदला नहीं है, बदला है मौसम। अरे सर, आप तो रो रहे हैं, लेकिन अभी तो आपने कहा था कि मैंने अगर ये सब किया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता और इतना बड़ा एक नेता नहीं होता। इसका मतलब सर आप झूठ बोल रहे हैं और आपने भी लौंडियाबाजी की है। अरे राजपूत जी, नहीं वीडियो रिकॉर्ड हो गया होगा। अरे प्लीज इस वीडियो को कटवा दीजिएगा इतना। अरे यार नहीं तो युवा पीढ़ी यार मतलब गुस्सा करेगी मुझसे यार, मतलब गलत जाएगी समझिए। प्लीज यार ये कटवा दीजिएगा। अच्छा चलिए ठीक है सर। अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक धाकड़ नेता का एक महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में हाईवे वाला वीडियो वायरल हुआ था। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाईवे आपके बाप का है? नहीं सर, लेकिन इस तरह सार्वजनिक रूप से और सार्वजनिक जगह पर ऐसा करना सही है क्या? अगर मान लीजिए आपको करना ही है तो होटल में चले जाते। यार ये बताओ, आपको क्या लगता है कि हम नेताओं के घर में पैसों का पेड़ लगाए? नहीं मतलब पैसों का पेड़ लगाए तो ये सब होटल वगैरह बुक करने में पैसा बर्बाद करते हैं। लेकिन ये हम लोगों का कोई एक दिन का काम तो होता नहीं है, ये तो रोज का काम है। यार हम लोगों के बहुत खर्चे होते हैं, लाखों रुपए महीने बीवी के मेकअप का खर्चा, बच्चों के वीआईपी स्कूल की पढ़ाई का खर्चा, महंगी गाड़ियों का खर्चा, लग्जरी मकान लेने का खर्चा। तुम गरीब लोगों का क्या है? सुबह शाम खाना और दिन भर मजदूरी करके 400 कमाना। इसलिए राजपूत जी हम लोगों को कंप्रोमाइज करना पड़ता है लाइफ के साथ। रोज होटल बुक नहीं कर सकते हैं। अब आप जोड़ लीजिए, एक दिन का लगभग 5,000 रुपया हो गया होटल का, और महीने भर में 1.5 लाख रुपए हो गया लगभग। तो यार ऐसा पैसा कहाँ से आएगा इतना? हम नेता हैं, कोई चोर नहीं है। भाई नेता लोग शरीफ होते हैं और उनको ये काम रोज करना होता है। तो भैया इसीलिए कंप्रोमाइज़ करते हैं हम लोग, और जहाँ पे मौका मिलता है वहाँ काम चलाना पड़ता है। अच्छा सर, जब आप लोगों के ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं तो आप लोगों के बीवी बच्चे कुछ कहते नहीं क्या? कहते हैं ना क्या?